विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम हितोपदेश का मित्र लाभ का अध्ययन कर रहे थे और इसमें 40 श्लोक हमने कर लिए थे प्रस्तावना के। और 40 श्लोकों में जो है मूर्ख व्यक्ति की दुर्दशा के बारे में जो विभिन्न तरह की बातें बताई गई है, उन बातों को सुनकर राजा सुदर्शन ने पंडितों की एक सभा की और उस सभा में वो पंडितों से बोला कि हे पंडितों, क्या कोई ऐसा विद्वान है जो नित्य उन्मार्गगामी और शास्त्रों से विमुख इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश से इनका पुनर्जन्म करने में समर्थ हो। इस तरह की बात जो है वो अपने उन पंडितों से कहता है। अब आगे 41वां श्लोक हम देखते हैं। काचः कांचन संसर्गा दत्ते मारकतीम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। काचः यानी काच, कांचन संसर्गात, कांचन कहते हैं सोने को, तो सोने की संगति से, सोने के संपर्क से, मारकतीम द्युतिम धत्ते, मरकत मणि की कांति को वो धारण कर लेता है। तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन मूर्ख है कि सज्जनों की संगति से मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणताम याति, प्रवीणता को, निपुणता को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि संगति का जीवन में बहुत महत्व होता है। व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही आचरण उसके जीवन में देखने को मिलता है। उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है कि कांच जब सोने की संगति करता है तो उस कांच में भी मरकत मणि की चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति अगर सज्जनों की संगति करता है, उनके सानिध्य में रहता है, तो वह मूर्ख भी जो है प्रवीणता को यानी चतुरता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ कुछ शब्द हम देख सकते हैं। कांचन संसर्गात, कांचनस्य संसर्गः कांचन संसर्गः तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष। इसी तरह धत्ते, धा धातु लट लकार का इसमें प्रयोग हुआ है। सन्निधानेन, सत सन्निधानेन, सताम सन्निधानम, षष्ठी तत्पुरुष। तेन हेतु में यहाँ तृतीय विभक्ति आई और सन्निधान सम प्लस नी प्लस धा धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से सन्निधान रूप बनता है। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। उक्तम च, और कहा भी गया है, हीयते ही मतिस्तातः हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हे तात, हीनैः सह संगमात् मति हीयते। हीन लोगों के साथ यानी नीच लोगों के साथ संगति करने से मति हीयते, मति जो है कम हो जाती है, मति भी नीच बन जाती है। समय च समतामेति, और समान बराबरी वालों के साथ संगति करने से बुद्धि जो है बराबरी को प्राप्त होती है। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, और विशिष्ट लोगों के साथ संगति करने से बुद्धि विशिष्टताम एति, विशिष्टता को प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में भी कवि ने संगति का ही महत्व बताया है कि अगर नीच लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि नीचता को प्राप्त होगी। अगर बराबर बुद्धि वालों के साथ हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी बराबरी को प्राप्त होएगी। और अगर विशिष्ट लोगों के साथ, सज्जनों के साथ हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त करेगी।
यहाँ हम देख सकते हैं कि समागमात सम प्लस आ प्लस गम प्रत्यय पंचमी विभक्ति। हीयते हा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नीचे ही सह के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एति इण धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें अनुष्टुम छंद का प्रयोग हुआ है। अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पतिरिव अब्रवीतः। इसी बीच जब राजा सुदर्शन ने उन पंडितों से सवाल किया कि क्या आप में कोई ऐसा पंडित है जो मेरे इन मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना दे, तो विष्णु शर्मा नामक महापंडित ने, कैसे महापंडित ने, जो सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ है, जो सकल सब प्रकार के नीति शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला है, बृहस्पति रिव, ऐसे उस विष्णु शर्मा नामक पंडित ने बृहस्पति के समान अब्रवीत बोला कि देव, हे महाराज, महाकुल संभूता एते राजपुत्रा, कि ये राजपुत्र, ये राजकुमार महाकुल संभूता, बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं। तन्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते, इसलिए ये मुझसे नीति की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यानी मैं इनको जो है नीति शास्त्र का ज्ञान करवा सकता हूँ। ना हम द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत न व्यापार शतेनपि शुकवत पाठ्यते बकः, कि अद्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती न भवेत। अद्रव्य अयोग्य स्थान पर, अनुचित स्थान पर, निहिता प्रयुक्त, काचित क्रिया कोई भी क्रिया, फलवती न भवेत फलवती नहीं होती है या होवे, कि अद्रव्य अनुचित या अयोग्य स्थान पर प्रयुक्त की गई कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो सकता। कैसे? कि यथा व्यापार सतेन अपि, कि जैसे अनेक प्रयत्न करने से भी बकह बगुला शुकवत न पाठ्येत, तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अयोग्य व्यक्ति के प्रति किया गया प्रयास जो है कभी सफल नहीं होता है। दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे सैकड़ों प्रयास करने के बाद भी बगुले को शुकवत, तोते के समान जो है पढ़ाया नहीं जा सकता। अद्रव्य न द्रव्यम इति अद्रव्यम, नए तत्पुरुष का प्रयोग यहाँ हुआ है। निहिता, नी उपसर्ग है, धा धातु है, कत प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हुआ। फलवती, फलमश्यामस्ति इति फलवती, फल प्लस मतूप और उसमें नी प्रत्यय। पाठ्यते, पठ धातु नीच प्रत्यय, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अन्यच्च, और भी, अस्मिन् तु निर्गुणं गोत्रे न पत्यम उपजायते आकरे पद्म रागाणाम जन्म काच मणेः कुतः, कि अस्मिन् तु गोत्रे निर्गुणम अपत्यम न जायते, कि ऐसे श्रेष्ठतम गोत्र में, वंश में, निर्गुणम गुणहीन, मूर्ख, अपत्यम संतान, न उपजायते उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब ऐसे श्रेष्ठ कुल में, ऐसे श्रेष्ठ वंश में
निर्गुण संतान जो है, गुणहीन या मूर्ख संतान जो है उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पद्म रागाणाम आकरे, कि पद्म राग मणियों की खान में काच मणे जन्म कुतः है, कि स्फटिक पत्थर का जन्म, स्फटिक पत्थर की उत्पत्ति जो है कैसे संभव है। एक बार और देखिए कि अस्मिन तु गोत्रे, इस गोत्र में, जो आपका महान कुल है, जो आपका महान वंश है, इस वंश में, इस गोत्र में निर्गुण संतान, गुणहीन मूर्ख संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कैसे? कि जैसे पद्मराग मणियों की खान में स्फटिक मणि यानी पत्थर का जन्म, पत्थर की उत्पत्ति जो है संभव नहीं है। निर्गुणम न संति गुणाः यस्मिन् तत् निर्गुणम, बहुब्रीहि समास। गोत्रे, गोत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। उपजायते, उपसर्ग जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपदी। पद्म रागाणाम, पद्म इव रागः येषां ते, बहुब्रीहि समास तेषां। काच मणिः, काचस्य मणिः षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग इसमें हुआ है। अतोह अहम षण्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान् नीतिशास्त्र विज्ञान करिष्यामि। इसलिए मैं 6 महीने में तुम्हारे पुत्रों को नीति शास्त्र विज्ञान करिष्यामि, मैं नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। तुम्हारे पुत्र जो है उच्च कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म, तुम्हारे पुत्रों ने उच्च कुल में जन्म लिया है और इस कुल में जन्म लेने वाले निर्गुण मूर्ख अज्ञानी नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुम्हारे इन पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। ऐसा जो है वो पंडित कहता है। अब राजा सविनयम पुनरुवाच, वो राजा पुनः विनम्रता के साथ कहता है कि कीटो अपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वं महत्वि सुप्रतिष्ठितः। कि कीट है अपि सुमन संगात, कि कीट यानी छोटा जीव भी, छोटा कीड़ा भी, सुमनः संगात पुष्प की संगति से, सताम शिरः आरोहति सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है, सत्पुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है। अस्मापि और पत्थर भी, महत भी सुप्रतिष्ठित देवत्वम याति, और महापुरुषों के द्वारा स्थापित पत्थर भी जो है देवत्व को, देवता के रूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात पूजा जाता है। कहने का यहाँ भी जो है संगति का ही असर बताया जा रहा है, संगति का ही महत्व बताया जा रहा है कि कीड़ा जो तुच्छ प्राणी है वो भी पुष्पों की संगति से महान सत्पुरुषों तक, देवताओं के सिर तक पहुंच जाता है। और अश्मापि महत्वि सुप्रतिष्ठित, और एक सामान्य सा पत्थर भी महात्माओं द्वारा, महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ वो एक सामान्य सा पत्थर भी देवत्वम याति, देवत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। आरोहति, आ उपसर्ग रूह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। सुप्रतिष्ठितः, सुष्ठु प्रतिष्ठितः, प्रति प्लस स्था धातु और कत प्रत्यय। देवत्वम, देवस्य भाव देवत्वम, याति या धातु लट लकार। अगला श्लोक देखिए। यथा उदयगिरे द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते। कि यथा द्रव्यम, कि जिस प्रकार द्रव्य
उदय गिरे सन्निकर्षण द्रव्य यानी वस्तु कि जिस प्रकार जैसे कोई वस्तु उदयगिरी पर्वत के सानिध्य से संपर्क से दीप्यते चमकती है, प्रकाशित होती है, तथा हीन वर्ण है अपि वैसे ही हीन वर्ण भी, नीच वर्ण का व्यक्ति भी सत्सन्निधानेन दीप्यते सज्जनों की संगति से सुशोभित होता है। यहाँ भी संगति का महत्व बताया जा रहा है कि जैसे कोई वस्तु उदयगिरी पर्वत, उदयांचल पर्वत के संपर्क से चमकने लगती है, उसी प्रकार नीच वर्ण का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति से सुशोभित होता है। सत्सन्निधानेन, सताम सन्निधानम तत्पुरुष समास, दीप्यते दीप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। हीन वर्ण है, हीन वर्ण है, निम्न जातीय है। अब अगला श्लोक देखिए कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति कि गुण, विनम्रता, शौर्य आदि जो गुण है ये गुणज्ञेषु गुणज्ञ जनों में गुणाः भवन्ति गुण होते हैं। ते वे ही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को गुणहीन या अयोग्य व्यक्ति को पाकर दोषाः भवन्ति दोष हो जाते हैं। नद्य आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, नदियों में जो है पीने योग्य स्वादिष्ट जल बहता है। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, वो ही जल समुद्र को पाकर अपेय हो जाता है। यहाँ भी संगति का ही महत्व बताया गया है कि गुण गुणी लोगों के सानिध्य में ही गुण कहलाते हैं, और वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं या निर्गुण व्यक्ति के सानिध्य में होते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। कैसे? उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है कि नद्यः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति, नदियाँ जो है आस्वादन करने योग्य जल वाली, मतलब सुपेय जल वाली, मधुर जल वाली होकर प्रवहन्ति बहती है। जब तक वो जल नदी में रहता है, नदी के रूप में रहता है, तब तक वो पेय होता है, आस्वाद्य होता है। किंतु जैसे ही वो जल समुद्र में जाकर गिर जाता है तो वो खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। प्राप्य प्र उपसर्ग है, आप धातु है और कत्वा का लेप प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। आस्वाद्य, असाध्य, असाध्य आ उपसर्ग सद धातु लेप प्रत्यय। अपेयः पातुम योग्यः पेयः, जो पीने योग्य है वो तो पेय हो गया, और न पेयः इति अपेयः, जो पीने योग्य नहीं वो अपेय। यहाँ नए तत्पुरुष का प्रयोग, नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। प्रभवन्ति प्र उपसर्ग भू धातु और लट लकार। तत् एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम्, इसलिए मेरे इन पुत्रों को आप ही नीतिशास्त्र का उपदेश देने में प्रमाण है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य विष्णु शर्मणो बहुमान पुरस्सरम पुत्रान समर्पितवान है। यह कहकर राजा ने उस विष्णु शर्मा नामक पंडित को बहुमान पुरस्सरम आदरपूर्वक अपने पुत्रों को समर्पितवान यानी सौंप दिया। इति प्रस्ताविका, और इस प्रकार ये प्रस्तावना पूर्ण होती है।
धन्यवाद।